हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ 32 साइज़ का, और इसे बना रही हूँ मैं फ्रंट ओपन में। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फ्रंट का ही डिज़ाइन बताऊँगी, पर मैं बैक का कैसे कटिंग करना है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट की कटिंग करनी है। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, और मैं आपके साथ में 32 साइज़ का शेयर कर रही हूँ 32 साइज़ का। सेम मेजरमेंट से आप 34 साइज़ का भी बना सकते हैं। टोटल लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप रखा है मैंने 5.5 इंच। अगर आप शोल्डर कम रखना चाहें, शोल्डर पट्टी आपको कम चाहिए, तो आप 5 इंच भी ले सकते हो। आर्म होल लेना है 5.5 इंच, और ये जो डिज़ाइन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसे आप बोट नेक में और डीप नेक में दोनों में ही बना सकते हैं। मैं डीप नेक में बना रही हूँ। अगर आप बोट नेक में बनाना चाहते हैं तो बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा शोल्डर आर्म होल का। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। हाफ इंच नीचे कमर के यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। आप जब कटिंग करेंगे तो साथ में इस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते हुए कट कर दीजिएगा। 1.25 इंच पे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट की मेरी मार्किंग यहाँ पर सिंपल हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे, तो इस तरह से आपको इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो देखिए, बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे, और बैक साइड का जो डॉट होता है वो मैंने 4 इंच पे मार्क कर लिया है। दोनों साइड से हाफ इंच से थोड़ा कम लेते हुए आपको मार्क कर लेना है। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की। ये जो डिज़ाइन बनेगा इसमें गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ही आपको रखनी होगी, तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आप पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्क कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है 9 9.5 इंच पे, और नीचे से रखी है 3 इंच। अब मैं यहाँ पर मटका गले का शेप दे रही हूँ। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें डीप गले में, वैसा डिज़ाइन आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैसा भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं आपकी पसंद से। तो बैक पार्ट की मार्किंग मेरी हो गई है। इसके बाद अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग बता रही हूँ। तो ये डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है और बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने अलग अलग साइज़ में आप लोगों के साथ में इस डिज़ाइन को शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, चैनल पर आपको इस डिज़ाइन के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप लोग देख के आसानी से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच ले लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन पर बना रहे हैं। और नीचे से 1.25 इंच लेंथ में मैंने बढ़ा कर लिया है, क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा होता है, तो मैंने नीचे से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आपको क्या करना है, एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और सभी तरफ से इसे मार्क कर लेना है। इससे आपका टाइम बच जाएगा, दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 इंच प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए, और नीचे से ले लेंगे 1.5 इंच। नीचे से आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। साइड में हमारा जो प्रिंसेस कट होगा, इसमें हमारा फैब्रिक जो है वो कम हो जाता है, तो आपको साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। अब आपको इसे कट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो गया है। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद में आपको इसे पहले अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। अब मैं आपको गले का मेज़रमेंट बताती हूँ। पहले आपको आर्म होल ले लेना है इस तरह से। अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, जब आप स्टिचिंग करेंगे प्रिंसेस कट जोड़ेंगे उसके बाद कट कर दीजिएगा। गले की चौड़ाई जितनी बैक पार्ट में ली थी उतनी ही आपको फ्रंट में लेनी है, 2.5 इंच, 2.5 इंच। और गले की लंबाई में रख रही हूँ 6.25 इंच। तो गले की लंबाई आप जितना भी पहनते हैं, 6, 6.5, 7, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा करके। अब गले का डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले आपको हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है। फिर आपको 2 इंच ऊपर की तरफ आना है। इस तरह से तीर जैसा निशान बनाएंगे, और यहाँ से आप पान गला या गोल गला जैसा भी चाहें, या वी गला ले सकते हैं। 3 तरीके के आप नेक बना सकते हैं यहाँ से, पान गला, गोल गला, वी नेक, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको गोलाई में निशान लेना है 2 इंच पे। फिर इस तरह आपको गोल यहाँ पर शेप दे देना है। मैंने हल्का सा पान शेप रखा है। और 3 इंच हम प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए ले लेंगे 32 साइज़ में।
चौड़ाई में टक्स पॉइंट रखा है 10 इंच पे और यहाँ से आपको 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है विड्थ में। अब इस गोलाई आपको टक्स पॉइंट वाली लाइन को आर्म होल की जो गहराई वाला पार्ट होता है वहाँ पर मिला देना है। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच और लंबाई में रखेंगे इसे 2 इंच। 1.25 से 2 इंच आप लेंथ में रखकर इसे प्रिंसेस कट का शेप दे दीजिएगा। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच कम करना है, तो इस तरफ आपको इस तरह तिरछा निशान मिला देना है और स्टिचिंग करने के बाद में ये पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा आ जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि तिरछा हो रहा है। ये स्टिचिंग के बाद में बिल्कुल सीधा हो जाएगा आपका पार्ट। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमने कट कर लेना है। गले की चौड़ाई की मार्किंग करके बीच में से इसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है। अब मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पे कट करने के बाद में आपको लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप अस्तर के साथ में ही इसे सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रखेंगे और जो मार्किंग हमने की थी उसी मार्किंग को यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ मार्किंग ले ली है। अब आपको इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में पेपर पेस्टिंग के दूसरे हिस्से पे भी आपको मार्किंग कर लेनी है। इससे ना आपका गला बहुत ही अच्छा बनेगा फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ से भी इसे मार्क कर लिया है। अब आपको इसे कट करना है। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट करेंगे और इसे कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। पेपर पेस्टिंग को भी बीच में से कट करके ओपन कर लेंगे। अस्तर वाले पार्ट पे आपको दोनों तरफ के पार्ट पे आमने सामने की तरफ रख करके दोनों पार्ट पे आपको प्रेस करके अच्छे से चिपका लेना है, इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो सिंपल आपको मैन फैब्रिक नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और इसके अंदर हम डोरी भी लगाएंगे। तो मैंने सेम कपड़े की डोरी यहाँ पर बना करके रखी है। आप रेडीमेड वाली लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। डोरी आपको कहाँ पर अटैच करनी है, जो 2 इंच की गोलाई हमने दी थी वहाँ पे आपको उस कॉर्नर पे डोरी को अटैच कर देना है। अंदर से लगाने पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आप ब्लाउज़ को रेडी करने के बाद में ऊपर से भी डोरी को अटैच कर सकते हो, पर अंदर से लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और आपको नेक को पलटने में भी आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से अंदर की तरफ डोरी रख दी है और सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके आपको इसे पलट करके सीधा कर लेना है। डोरी को इस तरह हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारा नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आपको हाथों से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। आप चाहें तो नेक पे प्रेस भी लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ से एक सिलाई भी हमने लगा देनी है फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। एक्स्ट्रा जो भी कपड़े का फैब्रिक है वो आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट हमारा बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में बन करके रेडी हो गया है। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। इसके अंदर भी नेक के अंदर आपको डोरी को लगा देना है। तो नेक पे सिलाई लगाते समय सिलाई का जो साइज़ है आप बिल्कुल छोटा रखिएगा, जिससे कि आपके गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और जो कॉर्नर के पॉइंट है वो भी बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। छोटे छोटे कट आपको पूरे नेक पे लगा लेने हैं। अब आपको इसे पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे पलट करके सीधा कर लिया है। फिनिशिंग भी कर दी है अच्छे से। दोनों तरफ के पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी तैयार करके रखा है, वो भी हमने अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड के प्रिंसेस कट वाले पार्ट इस तरह से अटैच कर देंगे। अब देखिए हमें आर्म होल की गहराई भी देनी है, तो 1/2 इंच अंदर की तरफ लाएंगे और इस तरह सिलाई लगाकर आपको इसे कट कर देना है। आर्म होल अगर आपका छोटा हो जाता है तो आप इसे थोड़ा कट कर दीजिएगा, जिससे कि बैक पार्ट के बराबर से हो जाएगा, या बैक पार्ट का नाप कर भी आप इसे कर सकते हैं। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइड पर अटैच कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड थी, इस डिज़ाइन को आप फ्रंट ओपन पर देखना चाहते थे, तो आज मैंने आप लोगों की डिमांड पूरी करी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आगे अगर आप कोई और डिज़ाइन भी देखना चाहते हैं इस टाइप के पैटर्न पे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। तो बहुत ही सुंदर बना था ये ब्लाउज़ डिज़ाइन। आप लोग भी अगर फ्रंट ओपन पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आसानी से आप लोग बनाना सीख सकते हैं। किसी और साइज़ में देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ हुक की पट्टी अटैच कर दी है और यहाँ पर हमने कटिंग करते समय जितना मार्जिन लिया था उतना आपको सिलाई मार्जिन में दबाना है, नहीं तो फिर आपका जो पार्ट है ये शोल्डर पे से लूज़ हो जाएगा, तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर कर दीजिएगा। इसके बाद में नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करेंगे और अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे। दूसरे पार्ट पे भी आपको कमर पट्टी लगा देनी है और इसी के साथ फ्रेंड्स ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आप लोगों को आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब